यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जितने भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, चाहे आपका प्रिपरेटरी एग्जाम्स होगा, इन सारे एग्जाम्स में अगर पेपर 1 में अगर आपको कोई एक बोन पर्टिकुलर में पूछता है तो आपका आंसर करने का जो पैटर्न होगा, द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। तो सबसे पहले बोन को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन, वो बोन लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है वो करना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन, ठीक है। अब इसके आगे जो है आपका जो रहेगा पार्ट्स, ठीक है। अगर जैसे आप ह्यूमरस को ले लो तो ठीक है, अपर पार्ट हेड बोलते हैं, मिडिल पार्ट को शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट हो गया, तो इसके कितने पार्ट हैं वो बताएंगे, ठीक है। पार्ट्स बताने के बाद अगर उसका कोई शेप है तो शेप लिखेंगे, अगर उसके बॉर्डर्स हैं तो बॉर्डर्स लिखेंगे, अगर उसका कोई सरफेस है तो सरफेस लिखेंगे, ठीक है। बॉर्डर, सरफेस, शेप, ठीक है। अब जैसे बॉर्डर हो गया, एंटीरियर बॉर्डर हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, सरफेस हो गया, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले उसके बॉर्डर सरफेसेस लिखने हैं। उसके बाद जो मसल, वहां से अगर मसल कोई ओरिजिनेट कर रहा है तो ओरिजिनेशन, अगर कोई मसल इंसर्ट कर रहा है तो इंसर्शन, ठीक है। देन उसका अगर कोई ब्लड सप्लाई है तो लिखना है, नर्व सप्लाई लिखना है, एंड उसका जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन कि भाई इस बोन का काम क्या है वो लिखेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्लिनिकल एनाटॉमी। जैसे आपका जैसे हो गया फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है, तो फ्रैक्चर्स हो गए, तो उस तरह से आपको क्लिनिकल एनाटॉमी एक दो उसमें ऐड करना है। जैसे आपके रेडियल बोन का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो कोलिस फ्रैक्चर है, ठीक है, स्मिथ फ्रैक्चर है, तो इस तरह से आपको लिखना है। क्लाविकल का फ्रैक्चर हो गया, खासकर जो है क्लाविकल बीच से ही फ्रैक्चर होता है, बिटवीन द मीडियल 2/3 एंड लैटरल 2/3, उसके बीच में ही खासकर जो है फ्रैक्चर्स कॉमनली होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर मान लो कोई बोन अगर आपको 5 मार्क्स में पूछ लिया तो आप इंफॉर्मेशन को कम कर सकते हैं। एंड अ ब्यूटीफुल डायग्राम, ये चीज होना चाहिए। इन सबको मिला करके अगर आप करेंगे, और अगर कोई बोन, मेजर बोन अगर 10 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो इतना अगर लिखेंगे तो आपको 8 से 9 मार्क्स आराम से मिलेगा, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स particular individual bones, and today we are going to start about the clavicle. So clavicle, as we all know, this is the first bone to ossify and it is coming under the category of long bones. तो ये एक ऐसा long bone है क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास आती है, और ऐसा long bone है जो वर्टिकुलर नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल बोन है। The first long bone to be ossified, to be horizontal, okay? ये चीज याद रखो। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो सबसे पहला बोन जो ऑसिफाई होगा वो होगा हमारा क्लाविकल। अब ऑसिफाई से याद आ रहा है कुछ? ऑसिफिकेशन सेंटर्स मैंने बताए हैं। तो
अगर आप एक बच्चे का एक्सरे देखोगे, छोटे नियोनेट्स के, 1-2 साल के, तो उनमें दिखेगा कि क्लैविकल पूरी तरह से दिखेगा ही नहीं, इस साइड का एंड दिखेगा ही नहीं, खाली खाली लगेगा, गैप गैप, लेकिन इस साइड का जो है दिखेगा। तो ऑसिफिकेशन जो है इसका, क्लैविकल का जो ऑसिफिकेशन, बोन के बनने का, मैच्योर होने का एक पीरियड होता है, ठीक है। तो खासकर जो मीडियल, इस साइड का मीडियल 2/3 है, वो जो है हमारा जो मैच्योर होता है लगभग 17 से 18 साल के उम्र के आसपास जो है पूरी तरह से मैच्योर होता है। वेयरएज लैटरल 1/3 जो है वो पहले मैच्योर करता है। सो वी हैव हियर, जो इनमें जो ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं वो 2 तरह के ऑसिफिकेशन, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ठीक है। विल कम टू दैट। तो फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई इज क्लैविकल, कैटेगरी इज लॉन्ग बोन। हाउ डज इट लाई? हॉरिजॉन्टली। इसके जो कुछ हिस्से हैं आप उसको सबक्यूटेस मतलब जस्ट स्किन के अंदर फील कर सकते हैं। खासकर जो ये मीडियल 2/3 वाला हिस्सा है, आप इसको एग्जैक्टली फील कर सकते हैं। आप इस वाले हिस्से को, लैटरल 1/3 को उतना फील नहीं कर सकते, बट ये यूजुअली खासकर लेडीज में सबको दिखता है, इसीलिए इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है, ठीक है। तो एज यू कैन फील एंड यू कैन सी थ्रू योर नेकेड आइज, उसको देखते ही बोल सकते हैं हाँ ये क्लैविकल है। तो सिंस इट इज, इसका विजिबिलिटी थोड़ा प्रोमिनेंसी जो है अच्छा खासा है, सो दे आर विजिबल सबक्यूटेनियसली, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम इसको एस शेप बोले, और कुछ लोग, एक टेक्स्ट बुक में एफ शेप लिखा है, ठीक है। अब एस शेप बोले या एफ शेप बोले, कुछ बुक्स में आई थिंक बीडी चौरसिया में एस शेप दिया हुआ है, वेयरएज पोद्दार वाले टेक्स्ट बुक में जो है एफ शेप दिया है, ठीक है। तो एस आप जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आपको वाइवा में पूछ लिया कि इट इज नॉट लुकिंग लाइक प्रॉपर एस शेप, व्हाट अदर शेप यू कैन कॉल, तो सर आप बोल सकते हो सर इट कैन बी कॉल्ड इन एफ शेप ऑल्सो, ठीक है। स्मॉल एफ शेप, कैपिटल एफ मत बोलना, ठीक है। क्लियर है? देन अब ये किस किस से रिलेटेड है, क्योंकि ये बोन शोल्डर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली है इस पूरे पोर्शन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, शोल्डर को सपोर्ट करेगा। देन आर्म स्विंग में मदद करेगा, आर्म स्विंग में मदद करेगा, ठीक है। मतलब इस पूरे हाथ को स्विंग करने में या ट्रंक से अलग बताने के लिए जो है ये क्लैविकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला किसी के अंदर क्लैविकल बना ही नहीं, तो अगर क्लैविकल बनेगा नहीं तो पता चलेगा ये वाला एंड और ये वाला एंड ऐसे सट सकता है, ठीक है। एक मेरे पास एक वीडियो भी आया था, उसमें उस बंदे में क्लैविकल था ही नहीं, ठीक है। तो जैसे वो आगे की तरफ मुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक बीमारी है। विल सी इन द क्लिनिकल एनाटॉमी कि देयर इज फेलियर ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ क्लैविकल। देन क्लैविकल ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। तो भाई ट्रंक से इस लिम्ब का जो वजन है, या मान लो आप डिप्स मार रहे हो या कुछ भी मार रहे हो, तो उसका जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है कुछ हद तक क्लैविकल पे, स्कैपुला पे भी आता है। क्लियर है? देन द बोन इज सिलेंड्रिकल, द बोन हैज सिलेंड्रिकल पार्ट कॉल्ड शाफ्ट, ठीक है। सो देयर आर द मिडिल पार्ट जिसको हम शाफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज द हेड एंड टेल एंड शाफ्ट, ठीक है। these are the two ends and this is the shaft. तो shaft is said to be cylindrical in nature, ठीक है। ये ना तो फ्लैट दिख रहा है, but you can see this side sternal end जो है quadrilateral shape है, and this is not flat also, this is not square also, this is
bit round. Okay, so they are called the cylindrical part. The shaft is said to be cylindrical, and then it has got two ends, so which is moving towards the sternum. We call it as medial end, and this side we call it as medial end and lateral end. So lateral end is going to go with the acromion process, and medial end is going to join with the sternum, manubrium of the sternum. And very important feature is this has got no medullary cavity. Very important. So it can be for a viva. इसमें इस बोन में मेडुलरी कैविटी जो है एब्सेंट है. क्लियर है? जब भी आप क्लैविकल का जब साइड डिटर्मिनेशन करोगे कि भाई किस साइड का है, तो सबको दिमाग में ये तो है कि एक लैटरल एंड है, एक मीडियल एंड है. मीडियल एंड जो है आपका जो है क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, समवॉट राउंड शेप देखने से, एंड दिस साइड इज फ्लैट शेप. दोनों साइड फ्लैट दिख रहा है, लेकिन खासकर वाइवा में आपको कंफ्यूज किया जाएगा. क्यों इसमें कंफ्यूजन होता है? क्योंकि आप कॉनकेव कॉन्वेक्स को बार बार आप भूल जाओगे. तो साइड डिटर्मिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपका मीडियल साइड होगा ना, मीडियल 2/3, वो जो है बाहर की तरफ फेंकेगा. इट इज गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, और जो लैटरल 1/3 होगा वो पीछे की तरफ आएगा. सो इट इज समवॉट लाइक दिस. ओके, एग्जैक्टली जो बोन है ये आपका समवॉट इट इज लाइक दिस पोजिशन. समझ में आया? सो यू कैन सी दिस एरिया इज गोइंग फॉरवर्ड एंड लैटरल एंड इज गोइंग बैकवर्ड. दिख रहा है? ये आगे की तरफ आ रहा है. अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन में लूं तो ये कुछ ऐसे हो जा रहा है, ऐसे है, ऐसे है. तो इस चीज को याद रखना, ठीक है. आपका ये जो उठा हुआ पोर्शन रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा फ्लैट दिख रहा है और ये थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है. कैन यू मेक इट? आप सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन में ये देखना, ये राइट साइड का बोन है ना, तो आप ये जो देख रहे हो, ये जो उठा हुआ पोर्शन है, ये भी उठा हुआ पोर्शन है. क्या ये मैच कर रहा है? ये फ्लैट पोर्शन है. तो सबसे पहला चीज स्टर्नल एंड में क्या देखोगे? ये उठा हुआ पोर्शन किधर जा रहा है? ऊपर ना. क्लियर? नेक्स्ट, ये जो पोर्शन है ये बाहर आ रहा है और ये पोर्शन पीछे जा रहा है. क्लियर? साइड डिटर्मिनेशन में फर्स्ट चीज, सेकेंड चीज, थर्ड चीज, जब आप ये देखोगे तो ये एक ट्यूबरोसिटी दिख रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोनाइड प्रोसेस. ये ट्यूबरोसिटी देखो, एक उठा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है. अब मुजम्मा चिश्ती को लग रहा है कि नहीं राइट का था, मैंने लेफ्ट का बता दिया. लग रहा है? देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम इसको बाहर की तरफ करते हैं तो जो आपका ट्यूबरोसिटी है, जो ट्यूबरोसिटी है, दिस इज द ट्यूबरोसिटी, दिस इज दिस एंड एंड दिस पार्ट. ये जो है ये पोर्शन, ये जो थोड़ा दिख रहा है, ये नीचे की तरफ फेस करेगा. फोर्थ, क्लियर है?
4 स्टेप्स साइड डिटर्मिनेशन के. दिस एलिवेटेड पोर्शन शुड बी गोइंग ऑन टॉप, देन दिस पोर्शन शुड बी गोइंग आउट, दिस पोर्शन शुड बी गोइंग बिहाइंड, एंड दिस पोर्शन शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड. क्लियर? अब किस साइड का है? क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? तो जब भी क्लेविकल उठाना तो सबसे पहले ये देखना, यहीं से कर, अगर इसको भूल गए तो साइड बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो भी गोल दिखता है, वो भी गोल दिखता है. समझ में आया? समझ में आ गया?